सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं हुसैन जय क्लासेस का आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जो कि होगा प्रोनाउन का। पिछले 2 लेक्चरों में हम लोगों ने नाउन को कंप्लीट कर लिया था, नाउन की एक्सरसाइज भी कर ली थी। हम लोग समझ लिया था क्या काउंटेबल नाउन, क्या अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, क्या हमारे बाकी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन सारे क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। चलिए आज हम लोग प्रोनाउन का जो टॉपिक समझेंगे, इसको काफी अच्छे से समझना है, हमको सारे इसके पार्ट समझना है और फिर बारी बारी से इनके एक एक पार्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे और इनके आप प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिएगा, ताकि आपके इंग्लिश ग्रामर के नोट्स अच्छे से तैयार होते रहें और आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से समझ सकें। देखिए, इंग्लिश भाषा थोड़ी सी कठिन जरूर लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे अपोजिट में है, क्योंकि हम हमेशा से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इंग्लिश जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, आपकी ये दोस्त बनती जाएगी। और आने वाले समय में इंग्लिश भाषा के ही नियम पे सब कुछ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। बचपन से हम लोगों ने पढ़ रखी है। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि भैया प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। चलिए संज्ञा, ठीक, संज्ञा जैसे आप कोई भी नाम जान लीजिए, उसी के ब्याह हम लोग से ही, शी, दिस, दैट, ये सारे एग्जाम्पल में हम लोग यूज करते हैं। ही, सी, ही हो गया, शी हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, इट हो गया, दे हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं। इन सबको हम लोग किसके स्थान पर यूज करते हैं? नाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि भैया देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। बाकी सर्वनाम होते कितने हैं, ठीक है। सर्वनाम के हमारे खुद होते हैं 9 प्रकार। कितने होते हैं? 9 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा आता है? पर्सनल प्रोनाउन। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर आएगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर हमारा चौथे नंबर पर आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवें नंबर पर आएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर हमारा आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, इसको मैंने अलग से हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके समझे कुछ प्रोनाउंस हमें समझ नहीं आएंगे। एक ये और एक हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ये दो प्रोनाउन हमको ज्यादा अच्छे से समझने हैं। फिर आएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर आएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, फिर आएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, अगर मैं इनके बारे में अगर आपको बेसिक सी जानकारी बताऊं, तो पर्सनल प्रोनाउन में हमारे जो हमारे खुद के प्रोनाउन यूज होते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, और कहते ही हो गया, शी हो गया, ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो किसी चीज को इंगित करते हैं तो हो जाता है दिस, दैट या दीस, दो। ये सारे प्रोनाउन लोग डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में, जिसमें हमें निश्चितता ना हो, जैसे सम हो गया, ऑल हो गया, फ्यू हो गया, या फ्यू लिटिल हो गया, ये सारे किसमें आ जाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या क्या होता है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, क्या इसी बात है, चीजों को बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? चीजों को बांटना। तो हम लोग बांटते हैं, तो ये या तो दो में बांटेंगे या तो ज्यादा लोगों में बांटेंगे, ठीक है। या तो आपस में एक दो लोगों में बांटेंगे या तो ज्यादा लोगों में बांटेंगे। तो भैया क्या रहता है? इसमें बांटने का सीन आता है। जैसे फिर अगला देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे कोई ज्यादा कठिन नहीं, आप आराम से समझ जाएंगे इसको। फिर आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिससे हम लोग मेन हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका डैट हो गया कंजंक्शन, विच हो गया, हु हो गया, ठीक है, और हुज हो गया, होम हो गया, ये सारे हम लोग कंजंक्शन किसमें यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि हमारा खुद का जो रिफ्लेक्शन, यानी कि जैसे कहते हैं मैं स्वयं वाले, स्वयं वाले शब्द होते हैं ना, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, इस तरीके से। तो यहाँ पे जितने भी रिफ्लेक्सिव वर्ड आएंगे, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ, ये सारे शब्द आएंगे इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। फिर हम देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेम ही होता है, बस ये पोजीशन के हिसाब से इनका नाम चेंज कर दिया गया है। यार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो स्वयं वाले शब्द होते हैं, या कह सकते हो सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं, वही ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में सेम वही रिफ्लेक्सिव वर्ड यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्सिव वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग से दिया गया होगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग से दिया होगा, बाकी सेम रहता है। फिर आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जाहिर सी बात है, जो हमसे प्रश्न पूछे वो हमारे कैसे क्या प्रोनाउन होते हैं, वो सारे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, इस तरीके से। उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में जानकारी मिल गई होगी। चलिए अब हम लोग अपना सबसे पहला प्रोनाउन समझेंगे, जो कि है पर्सनल प्रोनाउन। अब हम देखते हैं अपना पहला प्रोनाउन, जो कि है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन में टोटल हमें 9 टाइम्स पढ़ने हैं और ये हमारा पहला प्रकार हुआ, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, a word that replaces the name of a person, place, thing or idea in a sentence, वो क्या कहलाता है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि बेटा सीधे सीधे बोला गया है कि एक ऐसा शब्द जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
या किसी विचार का के स्थान पर अपने आप को ला दे। यानी कि सीरीज बात किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी कोई विचार हो, उस इसके नाम के स्थान पर हम कोई वर्ड लगा देते हैं, कोई शब्द लगा देते हैं, वही क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं, पहले तो ये समझ लीजिएगा। एक तो फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में भी हम लोग सिंगुलर प्लूरल देखेंगे, सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल देखना है, थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन में भी सारी चीजें हम लोग को ध्यान से देखनी है। तो अगर सिंगुलर में देखेंगे तो भैया हम देखते हैं पहले सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के लिए हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे आई। क्या करेंगे? आई। अब यही आई का ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट और फिर इसका ऑब्जेक्ट में हम क्या बनाएंगे? मी। आई का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट में मी बनाएंगे। फिर यही अगर हम आई का पजेसिव केस देखें तो पजेसिव के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? माइन बनाएंगे। MINE, माइन। माइन मतलब जैसे इस तरीके से आप समझ सकते हो, किसी चीज पर अधिकार जताना। जैसे दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है। तो यहाँ पे इस पर मेरा अधिकार है। तो पजेसिव क्या होता है? जिस चीज पर हमें अधिकार जताना होता है उसके लिए हम पजेसिव केस यूज करते हैं। फिर यही अगर देखें हम, आई का रिफ्लेक्सिव क्या बन जाएगा? जैसे नहीं, आई विल डू इट माई सेल्फ, या मैं खुद से कर लूंगा। तो खुद से यानी कि स्वयं के लिए जो रिफ्लेक्सिव वर्ड यूज होते हैं, तो आई के लिए यूज होगा माई सेल्फ। आई के लिए क्या यूज करेंगे आप? माई सेल्फ यूज करेंगे। वहीं आप फर्स्ट पर्सन के लिए अगर सब्जेक्ट वी देखे जो कि प्लूरल है हमारा, तो वहां उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अस बनेगा। क्या बनेगा? अस बनेगा। वहीं पजेसिव में चले जाएं तो पजेसिव में अवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवर्स बन जाएगा। फिर वहीं रिफ्लेक्सिव में चले जाएं तो रिफ्लेक्सिव में क्या बन जाएगा? अवर सेल्फ बन जाएगा। याद रखिएगा, अगर सिंगुलर होगा तो आप सेल्फ लगाएंगे, लेकिन वहीं प्लूरल होगा तो सेल्फ लगाएंगे। अंतर याद रखिएगा। फिर देखते हैं, अगर हम सेकंड पर्सन के तौर पर देखें तो भैया मैं पहला पर्सन हो गया, मैं या हम पहला पर्सन, और तुम हो गए भैया द्वितीय पर्सन यानी सेकंड पर्सन। तो भैया तुम यानी कि यू के लिए हम सेकंड पर्सन के लिए क्या करते हैं? क्या सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी दोनों जगह हम यू का ही इस्तेमाल करते हैं, कोई अलग से प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। फिर देखते हैं पजेसिव में। पजेसिव में क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर्स। यानी कि दिस मार्कर इज योर्स, यानी ये मार्कर तुम्हारा है, यानी कि इस पर किसका अधिकार है? तुम्हारा अधिकार है। फिर देखते हैं रिफ्लेक्सिव में। अगर हम रिफ्लेक्सिव सिंगुलर देखें तो योर सेल्फ रहेगा, लेकिन वही रिफ्लेक्सिव हम प्लूरल देखेंगे तो योर सेल्फ होगा। क्या होगा? योर सेल्फ होगा। वही हम देखते हैं, चलिए थर्ड पर्सन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन सिंगुलर, यानी कि जाहिर से मैस्कुलिन होता है मतलब मेल जेंडर, और फेमिनिन होता है फीमेल जेंडर। तो भैया देखिए, अगर मेल जेंडर के लिए देखते हैं तो भैया प्रोनाउन क्या लगता है? ही लगता है। जैसे वहां जाता है तो ही गोज, अगर वहां जाती है तो सी गोज। हाँ, जाने वाले को रोकना नहीं। चलिए देखते हैं। अब यहीं पे हम ही के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो भैया क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। ही के लिए ऑब्जेक्ट हिम लगाते हैं। वहीं ही के लिए अगर हम पजेसिव केस देखें तो भैया क्या लगा देंगे? हिज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हिज। आगे डीए मत लगा देना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ही के लिए हिम हो जाएगा, और भैया ही के लिए हम पजेसिव देखें तो हिज हो जाएगा। और वही अगर हम इसका रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो हिम सेल्फ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हिम सेल्फ लगाएंगे। वही हम सब्जेक्ट सी के लिए देखें तो सी के लिए ऑब्जेक्ट क्या लगाते हैं? हर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हर लगाते हैं। वही इसका हम पजेसिव केस देखें तो हर्ष लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हर्ष लगाएंगे। और वहीं हम रिफ्लेक्सिव देखें तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग हर सेल्फ का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आएगा रिफ्लेक्सिव क्या यूज करेंगे? हर सेल्फ। चलिए आगे देखते हैं। वही हम देखते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, हम जैसे निजी वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए हम लोग कोई अगर सब प्रोनाउन यूज करते हैं वो हम इट यूज करते हैं। क्या करते हैं? इट यूज करते हैं। तो जीव जंतु पौधों के लिए और निजी वस्तुओं के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। तो इट यानी कि सब्जेक्ट में भी देखें ऑब्जेक्ट में भी देखें तो दोनों जगह पे इट ही यूज होगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। याद रखिएगा, क्या यूज होगा? इट यूज होगा। वहीं अगर हम इसका पजेसिव देखें तो इट्स यूज हो जाएगा, यानी अधिकार जताने वाला जो हमारा सर्वनाम है तो क्या यूज हो जाएगा? इट्स यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट्स। फिर वहीं अगर हम इसका रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो हो जाएगा इटसेल्फ। क्या हो जाएगा? इटसेल्फ हो जाएगा। अगर हम प्लूरल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, थर्ड पर्सन में जो प्लूरल प्रोनाउन होगी, जैसे कि दे, तो दे के लिए हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में देम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देम लगाएंगे। वहीं अगर हम पजेसिव में देखें तो दियर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दियर्स लगाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम रिफ्लेक्सिव में देखें तो हम क्या लगाएंगे? देम सेल्फ लगाएंगे। उम्मीद आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखिए, ये सारे प्रोनाउन के जो चार्ट है, मतलब ये पूरा चार्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का। या देखिए, ये हमारा एक ग्रामर का एक टॉपिक होता है डायरेक्ट इंडायरेक्ट, उसमें ये बहुत ही ज्यादा काम आता है। अगर आपको ये सही से चार्ट याद हो गया तो आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी अच्छे से आगे चलकर समझ पाएंगे। और मैं यही कहूंगा, आप सारे नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। इससे अगला लेक्चर हम जल्दी आपके सामने लाएंगे, जो कि होगा हमारा इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी और हमारे आगे के जो प्रोनाउन होंगे। इसमें हमारे आगे दो रूल होते हैं
जो कि होता है 1 2 3 2 और 2 3 1 वो, उनको भी हमें अच्छे से समझना होगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय भीम, जय भारत।